12 के बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है ना, तो आपको क्लास 11 के सभी चैप्टर्स को ढंग से पढ़ना होगा। और उसमें से एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने क्लास 11 में इसको ढंग से नहीं पढ़ा, इसके फॉर्मुलेस आपको याद ढंग से नहीं हुए, इसके बेसिक कंसेप्ट को आपने नहीं समझा, तो आप 100% फंस जाओगे क्लास 12 में। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है आईएससी बोर्ड क्लास 11 एमएल अग्रवाल बुक से। और आज की वीडियो में इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहली एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 एक्सरसाइज को आज हम पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में जो बेसिक यूज होगा उस बेसिक कंसेप्ट को भी समझेंगे। और इस पूरे चैप्टर को अगर आपको कंप्लीट करना है, यानी इस पूरे चैप्टर की सभी एक्सरसाइजों को आपको कवर करना है, तो आप सबसे पहले मेरे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैंने अपने एप्लीकेशन में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। वहां जाके आप मेरे वीडियोस के माध्यम से इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा। और बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले आपको समझना है एंगल को। बच्चों, एंगल की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, एंगल को हम किस तरह से मेजर करते हैं, तो ये सब चीजें अभी मैं आपको बता रहा हूं, तब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आएंगे। सबसे पहले आपको समझना है एंगल को। बच्चों, एंगल एक ऐसा वर्ड है जो आपने छोटी क्लासों से जरूर सुना होगा और बहुत जगह आपने इसको देखा भी होगा। आप एंगल को कैसे देखते हो? अगर मैं यहाँ पर ये डायग्राम बना रहा हूं, तो आप बोलते हो कि यहाँ पर इस डायग्राम में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर दो साइड से, एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो दो साइड या दो रे के बीच में, दो रेस के बीच में या दो साइड्स के बीच में आप एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन एंगल बन कैसे रहा है, एंगल बन कैसे रहा है, इस प्रोसेस को आपको समझना है। देखो बच्चों, एक इनिशियल साइड है, एक इनिशियल साइड है या एक साइड है, इसने क्या करा, इसने कुछ रोटेशन किया इस तरह से। इस इनिशियल साइड ने रोटेशन किया इस तरह से, ठीक है। जब रोटेशन किया तो ये इस पोजीशन में आ चुकी है। ये जो साइड था इसने रोटेशन किया और ये इस पोजीशन में आ चुका है, ठीक है ना। तो पहले हम इसको बोलेंगे इनिशियल साइड इस पोजीशन में। जब रोटेशन के बाद ये इस पोजीशन में आ चुका है तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनल साइड। तो इस पोजीशन में ये क्या है, इनिशियल साइड, और इस पोजीशन में ये क्या है, आपका टर्मिनल साइड। तो जितना इसने अमाउंट ऑफ रोटेशन किया है ना, यही रोटेशन क्या होता है बच्चों, एंगल होता है। कोई आपसे एंगल की डेफिनेशन पूछे तो आप ये मत बोलना कि 30 डिग्री 45 डिग्री, ऐसे मत बोलना। आप बोलना कि एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है। एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। अब आपको समझ में आ गया होगा एंगल की डेफिनेशन, ठीक है। तो एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, ठीक है। कितना क्लियर बच्चों? अब आपको समझना है टाइप्स ऑफ एंगल। भाई, टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल में दो टाइप के एंगल्स है, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। सबसे पहले मैं डायग्राम में आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, पॉजिटिव एंगल कब आप देखोगे, पॉजिटिव एंगल कब डिफाइन होगा, जब रोटेशन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये था इनिशियल साइड और इसने रोटेशन ऐसे किया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये टर्मिनल साइड बन चुका है। तो यहां पर जो एंगल क्रिएट होगा थीटा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पर रोटेशन का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। और यहां पर वही डेफिनेशन लिखी गई है पॉजिटिव एंगल की। इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, द एंगल फॉर्म इज कॉल्ड अ पॉजिटिव एंगल। कितना क्लियर बच्चों? अब आते हैं नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल क्या होता है, डेफिनेशन यहां पर लिखी गई है। इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, द एंगल फॉर्म इज कॉल्ड अ नेगेटिव एंगल। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर रोटेशन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उस केस में वहां पर एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब आपको समझना है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को। एंगल्स को मेजर करने के ये यूनिट्स होती है ना, वो दो यूनिट्स आपके सिलेबस में है। पहला है डिग्री, दूसरा है रेडियन। मतलब एंगल्स को अगर आपको मेजर करना है तो आप डिग्री में मेजर कर सकते हो, रेडियन मेजर कर सकते हैं। डिग्री तो आपको पता ही है, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन रेडियन मेजर क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको समझना है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में सबसे पहले आपको समझना है 1 डिग्री को। देखो बच्चों, यहां पर अभी मैं आपको समझा रहा हूं डिग्री मेजर को। डिग्री मेजर में हम डेफिनेशन समझेंगे 1 डिग्री की।
1 डिग्री की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है कि 1 डिग्री इज द 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। 1 डिग्री को हम समझ रहे हैं और 1 डिग्री की जो डेफिनेशन है यानी 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1/360 पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब इस चीज को मैं डायग्राम में आपको समझाता हूं। बच्चों ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है और इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन के मैंने सेक्टर्स फॉर्म में 360 पार्ट कर दिए इस तरह से। आप इमेजिन कर लो कि ये कितने पार्ट्स है 360 पार्ट्स है, ठीक है। अब यहां मैं ड्रॉ नहीं कर सकता 360 पार्ट्स को, लेकिन आप इमेजिन कर लो कि इस तरह से हमने 360 पार्ट्स में इस पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन को डिवाइड कर दिया, मतलब डिफाइन कर दिया। अब आप अगर एक पार्ट को लेते हो, एक पार्ट को आपने लिया तो उस एक पार्ट में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो आपका 1 डिग्री है। दूसरे पार्ट को आप लोगे उसमें भी अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है 1 डिग्री है। तीसरे पार्ट में भी अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है 1 डिग्री है। हर एक पार्ट इक्वल है इसलिए हर एक पार्ट में अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या है 1 डिग्री इज 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब अगर आपने दो पार्ट्स को मिला दिया तो 2 डिग्री मिल जाएगा। अगर आपने 3 पार्ट्स में एंगल्स को देखोगे तो 3 डिग्री, अगर 4 पार्ट्स में एंगल्स को देखोगे तो 4 डिग्री, और अगर 360 पार्ट्स में एंगल्स को देखोगे तो कितना डिग्री एंगल बनेगा 360 डिग्री। इसलिए तो हम बोलते हैं कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है बच्चों। अब डिग्री को और डिटेल में समझेंगे। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको याद रखना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और ये वाला रिलेशन भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब इसको भी मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूं। आप 1 डिग्री का एक पार्ट ले लो, जैसे मैंने एक पार्ट 1 डिग्री का ले लिया, ये आपका 1 डिग्री है, ये कितना है 1 डिग्री है, और इस 1 डिग्री के हमने इक्वल 60 पार्ट कर लिए इस तरह से, ठीक है। आप इमेजिन कर लो कि इस तरह से हमने कितने पार्ट्स कर लिए 60 पार्ट कर लिए। तो हर एक पार्ट आपका 1 मिनट होगा, हर एक पार्ट में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा वो कितना होगा 1 मिनट होगा। ये सिंगल डैश मिनट का साइन है। तो ऐसे कितने पार्ट्स है ये 1 2 3 ऐसे कितने पार्ट्स होंगे 60 पार्ट्स होंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। उसी तरह से 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, जो डबल डैश साइन है वो सेकंड का साइन है। तो इससे क्या आपको पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि डिग्री अगर एंगल को मेजर करने की यूनिट है तो मिनट और सेकंड भी एंगल को मेजर करने की यूनिट है। ये आपको याद रखना है। यहां पर रेडियन मेजर क्या होता है बच्चों। देखो रेडियन मेजर को समझने के लिए सबसे पहले आप डेफिनेशन को देखो, उसके बाद डायग्राम को समझना, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेडियन मेजर ही ज्यादा यूज होगा क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स में। देखो बच्चों यहां पर समझो, डेफिनेशन लिखी है कि 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ is equal to the radius of the circle. 1 radian is the angle, क्योंकि रेडियन मेजर में पहले आपको 1 रेडियन को समझना है। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क। देखो बच्चों ये सर्कल है और सेंटर में, सर्कल के सेंटर में 1 रेडियन एंगल बन रहा है, 1 रेडियन एंगल बन रहा है। सर्कल के सेंटर में 1 रेडियन एंगल बन रहा है, और कौन बना रहा है आर्क बना रहा है, ये आर्क बना रहा है। 1 रेडियन एंगल कौन बना रहा है, ये आर्क बना रहा है, जिसको हम एल बोलते हैं, और सर्कल है तो ये रेडियस है। और किस कंडीशन में बन रहा है उस चीज को देखो, whose length is equal to the radius of circle,
उस आर्क के द्वारा बन रहा है जिस आर्क का लेंथ रेडियस के इक्वल है, यानी एल किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। अब एंगल तो आपको पता है ना कि सेंटर में बनता है, और एंगल बनाता है हमेशा आर्क। जैसे आपने देखा ये सर्कल है, अगर मैं इतना आर्क ले लूं सेमी सर्कल, तो ये भी सेंटर में एंगल बनाएगा। अगर मैं क्वाड्रेंट वाला आर्क लूं, ये सर्कल है और ये क्वाड्रेंट वाला मैं आर्क ले रहा हूं, तो ये भी क्या करेगा, ये आर्क क्या करता है, सेंटर में ये भी एंगल थीटा बनाएगा। तो आर्क सबस्टेंड कर रहा है एंगल को कहां पर, सेंटर में। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में आर्क लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। एल किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। उस कंडीशन में जो थीटा होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। ये है 1 रेडियन की डेफिनेशन। ठीक है, रेडियन एंगल कब डिफाइन होता है, जब आर्क लेंथ एंगल बनाता है सेंटर में। और 1 रेडियन कब डिफाइन होगा, जब आर्क लेंथ किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, और यहां पर भी डायरेक्शन मैटर करता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव रेडियन, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नेगेटिव रेडियन। ठीक है, वो सब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में समझा दिया था। ठीक है ना। अब इसको और डिटेल में समझते हैं, डिटेल में जाते हैं, आपको एक एक चीज बढ़िया समझ में आ जाएगी। मैं 2-3 डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं। देखो, यहां पर एक सर्कल है, ये रेडियस आर है, ये आर्क लेंथ है, ये रेडियस आर है, और ये है आर्क लेंथ एल। और इस वाले सर्कल में एल आर के इक्वल है, एल आर के इक्वल है। तो यहां पर ये जो थीटा होगा कितना होगा, थीटा कितना आएगा, 1 रेडियन आएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया ना। थीटा क्या आ जाएगा, 1 रेडियन। एंगल थीटा आ गया 1 रेडियन। दूसरा सर्कल हमने ये लिया, दूसरा सर्कल में ये आ गया, ये रेडियस आर और ये एल है आर्क लेंथ। और इस बार एल जो है ना वो डबल है आर का, ट्वाइस है आर का। इस वाले सर्कल में एल आर का डबल है, तो उस कंडीशन में जो थीटा बनेगा 2 रेडियन बनेगा। देखो सिंपल कंसेप्ट है, आर और एल के रिलेशन को देखो। अगर एल आर के इक्वल है तो 1 रेडियन एंगल बनेगा। अगर एल आर का डबल है, आर्क लेंथ डबल हो गया ना रेडियस का, तो 2 रेडियन एंगल बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, 2 रेडियन। सेंटर में एंगल 2 रेडियन बनेगा। तीसरे केस में देखो, ये आर है, ये एल है। ठीक है, ये एल है। अब यहां पर एल आर का 3 टाइम में, एल जो है आर्क लेंथ है जो वो रेडियस का 3 टाइम है। तो उस केस में यहां पर जो थीटा एंगल बनेगा वो बनेगा 3 रेडियन। तो रेडियन एंगल डिपेंड किस में कर रहा है, डिपेंड कर रहा है रिलेशन एल और आर के बीच का रिलेशन पे। एल का रिलेशन आर के साथ, ठीक है ना, जितना भी एल आर का टाइम होगा उतना ही एंगल थीटा रेडियन में डिफाइन हो जाएगा। अगर एल आर का हाफ है तो हाफ रेडियन, एल आर का 4/5 टाइम है तो 4/5 रेडियन। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो। टोटली वैसे डिपेंड करता है एल पर, क्योंकि आर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है। आर तो कम ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एल कम ज्यादा हो सकता है। एल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो इस सब रिलेशन से एक हमें फॉर्मूला जनरेट करना है। देखो फॉर्मूले को ही समझो। अगर मैं इस आर को नीचे लेके आ जाऊं, L/R, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहां देखना, इसमें अगर आर नीचे आ जाएगा तो आपको ये मिलेगा L/R। 1 आ गया था, और 1 क्या है, रेडियन। 1 यहाँ पर क्या था, रेडियन, और 1 रेडियन क्या है, थीटा। यानी L/R किसके इक्वल आएगा, थीटा के इक्वल आ जाएगा। यहां भी देखो, अगर इस वाले रिलेशन में R डिवाइड में आ गया, L/R कितना आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। और 2 यहाँ पर क्या है, रेडियन, और 2 किसके इक्वल है, थीटा। यानी L/R इक्वल टू क्या आ गया, थीटा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी अगर R L के नीचे आ गया, L/R, तो किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर 3 क्या है, रेडियन। यहाँ पर 3 क्या है, रेडियन, 3 रेडियन। ठीक है ना। और 3 रेडियन किसके इक्वल है, थीटा के। यानी यहाँ पर भी L/R इक्वल टू थीटा। तो यहां पर इससे ये कंफर्म होता है कि थीटा इक्वल टू L/R। अगर आपको रेडियन में एंगल को फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू L/R। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है।
इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन, ये लगभग सभी क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, जहां पर एल क्या होता है आर्क लेंथ, एल क्या होता है आर्क लेंथ, और आर क्या होता है रेडियस, और थीटा होता है आपका एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन, याद रखना थीटा होता है एंगल इन रेडियन। इस फॉर्मूले से हमेशा रेडियन में ही एंगल डिफाइन होता है, कभी डिग्री में नहीं निकलेगा, सिर्फ रेडियन में ही आएगा। इस फॉर्मूले से हमेशा जो भी एंगल निकलेगा रेडियन में ही आएगा। समझ में आ गया? तो मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है बस। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है। रेडियन एंगल कैसे डिफाइन होता है, कैसे बनता है, 1 रेडियन कैसे बनता है, ठीक है, और वो फॉर्मूला भी समझ में आ गया कैसे बन रहा है। तो ये था रेडियन मेजर का बेसिक कंसेप्ट। डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, यहाँ पर आपको दो फॉर्मूलेज मैं आपको बताऊंगा, उनके हेल्प से हम समझेंगे किस तरह से डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में कन्वर्ट किया जाता है और किस तरह से रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले आप फॉर्मूलेज में ध्यान दो। देखो बच्चों, अगर आपको रेडियन मेजर फाइंड करना है तो डिग्री मेजर में आप पाई बाय 180 की इंटू करोगे, और अगर आपको डिग्री मेजर फाइंड करना है तो रेडियन मेजर में आप 180 अपॉन पाई की इंटू करोगे। और इन दोनों फॉर्मूलेस को मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में यूज करके दिखाता हूँ कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में और डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में। देखो बच्चों, ये कुछ डिग्री मेजर्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये कुछ डिग्री मेजर्स है और इनको मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में। रेडियन मेजर में मुझे इनको कन्वर्ट करना है। तो रेडियन मेजर का फॉर्मूला क्या है? जो भी डिग्री मेजर गिवन होगा उसमें आपने पाई बाय 180 की इंटू करनी है। जैसे डिग्री मेजर 30 डिग्री है, इसको अगर रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो इस 30 डिग्री में मैं पाई बाय 180 की इंटू करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आपका पाई बाय 6 आएगा। तो 30 डिग्री का रेडियन मेजर क्या है? पाई बाय 6। अब 45 डिग्री है, इसको भी अगर आपने रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो इसमें आप पाई बाय 180 की इंटू करोगे तो ये आपको पाई बाय 4 मिलेगा। 45 से 180 जाएगा 4 टाइम। 60 में भी आप पाई बाय 180 की इंटू करोगे, ये डिग्री मेजर, और मैं रेडियन मेजर में फाइंड कर रहा हूँ तो मैं इसमें पाई बाय 180 की इंटू कर रहा हूँ, तो 60 से जाएगा ये आपका 3 टाइम और ये आएगा पाई बाय 3। 90 डिग्री का रेडियन मेजर आएगा, 90 में पाई बाय 180 की आप इंटू कर दो तो पाई बाय 2 आ जाएगा, और 180 में पाई बाय 180 की आपने इंटू करा तो आपको पाई मिल जाएगा, और 360 में पाई बाय 180 की इंटू करने पर 2 पाई आ जाएगा। तो ये जो डिग्री मेजर्स आपके सामने हैं इनका रेडियन मेजर ये है, और ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि अब आप क्लास 11 में रेडियन मेजर ही यूज़ करोगे। और यूज़ कैसे करोगे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे साइन आपने 30 पढ़ा है, साइन 30 पढ़ा है 1/2, 10th में आपने साइन 30 1/2 पढ़ा होगा। जो अब क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे एक्सरसाइज में, वहां पर अगर साइन 30 लिखा है तो वहां साइन 30 की जगह ऐसा लिखा होगा साइन पाई बाय 6, मतलब एंगल जो होगा वो रेडियन में लिखा होगा। यहाँ डिग्री में हो, यहाँ पर रेडियन में, लेकिन आउटपुट सेम आएगा, आउटपुट इसका सेम आएगा, याद रखना 1/2। जैसे 1045 है, 1045 1 होता है। अब 45 की जगह अगर मैं यहाँ पर इसका रेडियन मेजर लिखूं, ये डिग्री मेजर, इसका रेडियन मेजर क्या है? 45 का रेडियन मेजर क्या है? पाई बाय 4। तो अगर 1045 का वैल्यू 1 है तो 10 पाई 4 का वैल्यू भी क्या होगा? 1। तो यूज तो करना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस एंगल जो होगा अब वो रेडियन मेजर में आपको गिवन होगा मैक्सिमम क्वेश्चन। तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, अब दूसरे फॉर्मूले को समझाता हूँ। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है डिग्री मेजर इक्वल टू रेडियन मेजर इंटू 180 अपॉन पाई। मतलब अगर आपको रेडियन मेजर गिवन है, जैसे लेट पाई बाय 6, ये एक रेडियन मेजर है, इसका मुझे डिग्री मेजर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला जो है वो है रेडियन मेजर में आप 180 अपॉन पाई की इंटू कर रहे हो। ये जो 5 पाई बाय 6 है रेडियन मेजर, इसमें आप 180 अपॉन पाई की इंटू करोगे, और जैसे आपने 180 अपॉन पाई की इंटू करी तो ये जो रेडियन मेजर था ये डिग्री मेजर बन चुका है। अब पाई से पाई कैंसिल, 6 से जाएगा आपका ये 6 से जाएगा ये 30 टाइम, और 3 इंटू 5 ये आ जाएगा आपका 150 डिग्री। ये आपका डिग्री मेजर फाइंड हो चुका है। समझ में आ गया बच्चों? तो फॉर्मूला को यूज़ करना काफ़ी आसान है, और जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इन दो फॉर्मूलेस पर ही बेस्ड है।
तो एक्सरसाइज में आते बच्चों देखो 3.1 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये है। इसमें जो ए पार्ट को आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉ डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग एंगल्स, और पहला जो फर्स्ट पार्ट है इसमें है माइनस का 135 डिग्री। इसका स्केच आपको ड्रॉ करना है। एक रफली डायग्राम में आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर जो एंगल है वो है नेगेटिव माइनस का 135 डिग्री, और जब इसका आप स्केच ड्रॉ करोगे तो वहाँ पर जो डायरेक्शन होगा रोटेशन का वो क्लॉकवाइज होगा। और कैसे स्केच ड्रॉ करोगे, देखो इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है। ये है माइनस का 135 डिग्री और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो ये आ गया माइनस का 135 डिग्री का एक रफली स्केच, ठीक है। और सेकंड है 740 डिग्री। 740 डिग्री को थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे लिखिए, 740 डिग्री को 720 प्लस 20, और 720 को आप इस तरह से लिख सकते हो कि 2 इंटू 360 प्लस 20। तो आप देख पा रहे हो कि 740 में जो 720 है इसमें है दो कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर लिखा है 2 इंटू 360, यानी दो कंप्लीट रिवोल्यूशन होंगे, उसके बाद प्लस 20 होगा। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर डायग्राम भी ड्रॉ करना है। देखो ये रफली डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये आ गया 0 से 360, फिर 360 से 720, और फिर हल्का सा इंक्रीज करना है तो ये 20 आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो ये एक रफली डायग्राम है 740 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि इन विच क्वाड्रेंट डू दे लाई, कौन से क्वाड्रेंट में ये दो एंगल्स लाइज करेंगे। अगर आप इस वाले स्केच को ड्रॉ इस वाले डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पर ये है थर्ड क्वाड्रेंट। तो माइनस का 135 डिग्री आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और 740 डिग्री कहाँ लाइज करेगा, यहाँ पर देखिए कहाँ पर खत्म हो रहा है, ये यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। इसका एंड टर्मिनल जो साइड है यहाँ पर है, जहाँ पर टर्मिनल साइड आपको मिलेगा वहाँ पर उस क्वाड्रेंट को आपको देखना है। तो यहाँ ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यानी 740 डिग्री आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो ये लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये लाइज कर रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बी पार्ट में यहाँ पे लिखा है कि फाइंड अनदर पॉजिटिव एंगल हुज इनिशियल एंड फाइनल साइड आर सेम एज दैट ऑफ माइनस का 135 डिग्री एंड इंडिकेट ऑन द सेम डायग्राम। इसी डायग्राम में आपको एक पॉजिटिव एंगल को देखना है जिसका इनिशियल और फाइनल जो साइड है वो सेम होगा। और किसका इनिशियल फाइनल साइड, माइनस का 135 डिग्री का। देखो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये है आपका इनिशियल साइड और ये है आपका फाइनल साइड, और इस तरह से देखा तो ये बन गया माइनस का 135 डिग्री। और अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा इस तरह से, ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, और इस डायरेक्शन में बन रहा है ये पॉजिटिव एंगल, और ये एंगल होगा आपका 225 डिग्री। और ये कैसे आपने कैलकुलेट किया, पूरा कंप्लीट है आपका 360 में से 135 को माइनस करोगे, जब 360 डिग्री से आप 135 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 225 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है, ये पॉजिटिव एंगल जिसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका है 225 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो बी पार्ट का आंसर है वो कितना है, 225 डिग्री, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर बोला गया है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग विल लाइज। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है थीटा बाई टू, और यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है कि थीटा लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट की रेंज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज होती है 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज होती है 90 से 180, और थर्ड क्वाड्रेंट की जो रेंज होती है वो होती है 180 से 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज होती है 270 से 360। अगर हम इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं रोटेशन के डायरेक्शन को, ठीक है। अगर रोटेशन का डायरेक्शन इस तरह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्वाड्रेंट्स की आपको ये रेंज आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि थीटा लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट ये है और उसकी रेंज है 90 से 180। इसका मतलब थीटा आपका लाइज कर रहा है 90 से 180 के बीच में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है थीटा बाई टू का लाइज करेगा। तो आप फर्स्ट वाले पार्ट में अगर थीटा बाई टू को देखोगे तो इसको आप सबको 2 से डिवाइड दे दो, 90 को 2 से डिवाइड दो 45 आ जाएगा, थीटा को 2 से डिवाइड दो थीटा बाई टू आ जाएगा, और 180 को 2 से डिवाइड दो 90 आ जाएगा। तो ये थीटा बाई टू लाइज कर रहा है 45 से 90 के बीच में, और 45 से 90 के बीच का जो रेंज होता है वो मिलता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो इसका मतलब थीटा बाई टू आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है।
सेकंड वाले पार्ट में आते हैं, यहाँ लिखा है 2 थीटा। अब 2 थीटा कहाँ लाइज करेगा, इसी को समझना है। अगर थीटा लाइज कर रहा है 90 से 180 के बीच में, तो यहाँ पर 2 के इंटू करोगे। जब यहाँ पर 2 के इंटू करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 180, यहाँ पर 2 थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 360। यहाँ पर 2 के इंटू करने पर 360 आ जाएगा। और 2 थीटा की जो रेंज आ रही है, जो 2 थीटा लाइज कर रहा है 180 से 360 के बीच में, और 180 से 360 के बीच में 2 क्वाड्रेंट्स आ रहे, ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी 2 थीटा यहाँ पर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। माइनस थीटा कहाँ लाइज करेगा, देखो थीटा अगर लाइज कर रहा है 90 से 180 के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थीटा है, ये लाइज कर रहा है कहाँ पर, 90 से 180 के बीच में, ठीक है। तो माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। अब आते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में। अब देखिए स्टार्टिंग मैंने आपको समझाया था रेडियन मेजर क्या होता है, डिग्री मेजर क्या होता है, कैसे आप रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करोगे, कैसे डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करोगे, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन मेजर, यहाँ पर कुछ एंगल्स लिखे हैं, इनको रेडियन मेजर में आपको कन्वर्ट करना है। और मैंने आपको बताया था जब रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला होता है रेडियन मेजर का डिग्री मेजर इंटू पाई बाय 180। जो भी डिग्री मेजर गिवन होगा उसमें पाई बाय 180 की इंटू करनी है, तो वो रेडियन मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये दे रखा डिग्री मेजर, इसका अगर मुझे रेडियन मेजर फाइंड करना है तो मैं इसमें पाई बाय 180 की इंटू कर दूंगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 6 से 3 टाइम, 6 से 4 टाइम, और आंसर आपको मिलेगा 4 पाई बाय 3 फर्स्ट वाले पार्ट का। माइनस का 315 डिग्री है, ये डिग्री मेजर है। इसका अगर रेडियन मेजर फाइंड करना है तो इसमें भी हम पाई बाय 180 की इंटू करते हैं, तो ये जाएगा 45 से 4 टाइम, और ये जाएगा 45 से आपका 7 टाइम, तो यहाँ मिलेगा आंसर माइनस का 7 पाई बाय 4, माइनस का 7 पाई बाय 4। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया रेडियन मेजर। पाई 70 डिग्री है, इसका रेडियन मेजर का फाइंड करना है तो आपको यहाँ भी पाई बाय 180 की इंटू करनी है, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से जाएगा 6 टाइम, और 3 से जाएगा 19 टाइम, तो मिलेगा यहाँ पर 19 पाई बाय 6। तो ये आ चुका है रेडियन मेजर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मेजर। अब आपको रेडियन मेजर दे रखा है और कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर। अब डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला था तो ये था डिग्री मेजर इक्वल टू रेडियन मेजर इंटू 180 अपॉन पाई। आपको रेडियन मेजर गिवन होगा, रेडियन मेजर गिवन होगा, आपको क्या करना है उसमें 180 अपॉन पाई की इंटू करनी है, तो आपको डिग्री मेजर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट आपको दे रखा है रेडियन मेजर, इसका डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 180 अपॉन पाई की इंटू कर दोगे। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 180 जाएगा 60 टाइम, और 6 5 30, ये आएगा आपका 300 डिग्री। अब 13 पाई बाय 4 है, इसमें भी हम 180 अपॉन पाई की इंटू करेंगे तो इसका डिग्री मेजर आपको मिल जाएगा। तो 4 से जाएगा 45 टाइम, 45 इंटू 13, यह आएगा आपका 585, 585, पाई से पाई कैंसिल हो चुका है, 585 डिग्री। और माइनस का दे रखा है आपका माइनस का 24 पाई बाय 5, इसमें भी हम 180 अपॉन पाई के इंटू करेंगे, और 5 से जाएगा आपका ये 36 टाइम, और इसको जब इंटू करोगे तो आपको वो डिग्री मेजर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, माइनस में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन मेजर। अब यहाँ भी आपको रेडियन मेजर फाइंड करना है, डिग्री मेजर गिवन है। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, ये डिग्री मेजर दे रखा है, और इसमें अगर आपने पाई बाय 180 की इंटू करी तो आपको रेडियन मेजर मिल जाएगा। तो ये जाएगा आपका 5 से 7 टाइम, और 5 से 36 टाइम, तो 7 पाई बाय 36, ये आपका रेडियन मेजर आ चुका है। 520 डिग्री है, इसमें भी हम अगर पाई बाय 180 की इंटू करेंगे तो आपको रेडियन मेजर मिल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, और ये जाएगा आपका
2 से 9 टाइम और 2 से 26 टाइम, तो 26 पाई बाई 9 ये आपका रेडियन मेजर आ चुका है। अब थर्ड वाले पार्ट में ये भी आपको डिग्री मेजर दे रखा है, लेकिन ये मिनट भी आपको दे रखा है। तो देखो यार, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे 40 डिग्री है तो ये जो 20 मिनट वाला पार्ट है इसको आप 60 से डिवाइड दोगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। तो मिनट वाले पार्ट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड बाय 60 करोगे। फिर इसको आगे सॉल्व करना है, 40 ये भी डिग्री में बन चुका है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/3, ये आपका 1/3 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। 3 × 40 120, 120 + 1 121/3, 121/3 ये आ चुका है डिग्री, कंप्लीट डिग्री आ चुका है। अब इसमें हम पाई बाय 180 की इंटू करने वाले हैं, तो आपको जो मिलेगा यहाँ पर 121 पाई बाय 540, तो ये आ चुका है रेडियन मेजर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में लिखा है -37 डिग्री 30 मिनट, तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, -37 डिग्री को ऐसे लिखोगे और ये मिनट वाला जो पार्ट है उसको डिवाइड बाय 60 करोगे, ये भी डिग्री में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है 1/2, तो माइनस का 37 1/2 ये आ चुका है डिग्री में। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। 37 × 2 होता है 74, 74 + 1 75, ये आएगा माइनस का 75/2 डिग्री। अब इसमें हम इंटू करने वाले हैं पाई बाय 180 की, तो ये आपका रेडियन मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए कितना आ रहा है, 15 से जाएगा ये आपका 5 टाइम और 15 से जाएगा ये आपका 12 टाइम, तो माइनस का 5 पाई बाय 12 2 × 24, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा उसको सबसे पहले आपको अच्छी तरह समझना है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर जो स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ उनको आपको अच्छी तरह समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर फाइंड करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। रेडियन मेजर गिवन है, इनका आपको डिग्री मेजर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। आपको रेडियन मेजर यहाँ पर 6 दे रखा है और ये मत सोचना कि रेडियन मेजर में हमेशा पाई की टर्म में ही आएगा, ये मत सोचना। जो एंगल आपको रियल नंबर, आपको एज अ रियल नंबर गिवन होगा, ठीक है, रियल नंबर के फॉर्म में गिवन होगा तो वो भी रेडियन मेजर होता है। ठीक है ना, तो ये रेडियन मेजर है। अब इसका डिग्री मेजर आपको फाइंड करना है, तो इसमें आप इंटू करोगे 180 बाय पाई। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको पुट करनी है, पाई की वैल्यू है 22/7, 7 ऊपर जाएगा, 6 × 180 × 7/22, इस तरह से। और सिंप्लीफाई करना है तो ये जाएगा 2 से 3 टाइम और 2 से 11 टाइम। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपका 3 7 21, 21 × 18, 21 × 18, तो ये आएगा 8 1 × 8, 8 2 × 16 और 21 378, मतलब यहाँ पर मिलेगा आपको 3780/11। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके जो आगे के स्टेप्स हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी डिग्री मेजर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिल रहा है, जब भी डिग्री मेजर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिल रहा है तब आप यहाँ पर क्या करोगे, डिवाइड दोगे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड देना है। और देखो जो स्टेप बनेंगे उसको आप समझिए। आप डिवाइड दो 3780 को 11 से, 11 3 × 33 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 48, 11 4 × 44, यहाँ पर मिलेगा आपका 40 और 11 3 × 33, यहाँ पर आएगा 7। तो ये जो आपको मिला है ना 343, ये आपका डिग्री में है। तो अगले स्टेप में क्या लिखना है आपने, 343 डिग्री। ठीक है, और 7/11 इसको लिखना है ऐसे, और इसमें आपने फिर 60 की इंटू करनी है, तो ये मिनट बन जाएगा, ये पूरा पार्ट मिनट बन जाएगा।
7/11 डिग्री का पार्ट था। अब इसमें आपने 60 की इंटू करी तो वो मिनट बन गया, ठीक है ना। अब इसको आगे फिर सॉल्व करना है। 343 डिग्री, 6 7 जा 42, 420/11 ये मिनट आ गया, ठीक है। अब इसको भी ऐसे सॉल्व करना है, डिवाइड देना है। 420/11 तो 11 3 जा 33 9 0 और 11 8 जा 88, यहाँ पर 2 बचेगा तो ये आ गया 38 मिनट। 343 डिग्री 38 मिनट आ गया, ठीक है। अब फ्रैक्शन बचता है 2/11। 2/11 जो फ्रैक्शन बच रहा है इसमें दोबारा से आपने 60 की इंटू करनी है, ठीक है। अब ये बन जाएगा सेकंड वाला पार्ट, ये पूरा सेकंड बन जाएगा मतलब। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 343 डिग्री 38 मिनट, ये आएगा 120/11। अब 120/11 को फिर आप डिवाइड दोगे तो 11 1 जा 11, यहाँ पर आएगा 10। 10 छोटा है 11 से तो एक जीरो बढ़ा के पॉइंट बढ़ा के यहाँ पर जीरो आ जाएगा और 11 9 जा 99, तो ये आ रहा है 10.9 के आसपास, ठीक है ना। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 10.9 के आसपास आ रहा है। अप्रॉक्स में आप इसको राउंड ऑफ में आप इसको 11 लिख सकते हो, तो 11 सेकेंड बुक में आपको ये आंसर दे रखा है, ठीक है बच्चों। पार्ट में देखो यहाँ पर लिखा है 3/4 और ये रेडियन मेजर है, याद रखना। रेडियन मेजर है आपका 3/4 और डिग्री मेजर आपको फाइंड करना है। तो आप इस 3/4 में 180/पाई की इंटू करोगे। 3/4 इंटू 180/पाई की वैल्यू 22/7 और 3/4 इंटू 180 इंटू 7/22, 4 से जाएगा या 45 टाइम और 7 3 जा 21 और 21 इंटू 45 तो ये आएगा आपका 45 और 90, ये आएगा 945 और जीरो भी है, नहीं 945 ही आएगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 45 और 2 इंटू 45 90, 945, ठीक है। 945/22 ये आ गया। अब वही सेम स्टेप आपने फॉलो करने हैं क्योंकि यहाँ पर भी डिग्री आपको देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नज़र आ रहा है, तो इसको भी हम आगे स्टेप बढ़ा के सॉल्व करेंगे और मिनट और सेकंड भी हम इसमें आंसर में लेके आएंगे। तो पहला स्टेप ये है कि आपने डिवाइड देना है। 945 डिवाइड बाई 22 तो ये जाएगा 4 टाइम, 22 इंटू 4 88, यहाँ पर 6 बचेगा 65 और 22 2 जा 44 और यहाँ पर आएगा 1, यहाँ भी आपका यहाँ पर आ जाएगा 21, ठीक है। तो ये जो आया है ना 42 ये डिग्री का पार्ट है, ये डिग्री आ चुका है मतलब। अब फ्रैक्शन जो बचता है, फ्रैक्शन बच रहा है 21/22, इसमें आपने 60 की इंटू करनी है और 2 से जाएगा 11 टाइम और 2 से जाएगा ये 30 टाइम। तो अब 30 की इंटू आप 21 से करोगे तो देखो कितना आएगा, ये आएगा आपका 630/11। अब इसको सॉल्व करोगे तो 630/11, अब 11 से इसको डिवाइड देना है तो यहाँ पर जाएगा 11 5 जा 55 और यहाँ पर मिलेगा आपको 80, 11 7 जा 77 और यहाँ पर आ गया 3 तो 57, ये मिलेगा आपको 42 डिग्री 57 मिनट। अब 3/11 ये फ्रैक्शन बचता है, इनटू आपने इसमें 60 करना है और ये सेकंड बन जाएगा 42 डिग्री 57 मिनट। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 180/11 है और 11 1 जा 11 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 70 और 11 6 जा मतलब 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं 16 सेकंड लिख रहा हूँ और ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये वाला जो पार्ट है थर्ड वाला, ये आपने होमवर्क करना है, अपने आप करना है। बस माइनस साइन आप बाहर लेके चलना, ठीक है ना, और माइनस में ही आंसर आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स के सॉल्यूशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों यहाँ पर जो है a wheel make 360 revolutions in a minute through how many radians does turn in 1 second।
देखो बच्चों, एक जो व्हील है ना वो 360 रिवोल्यूशंस कर रहा है 1 मिनट में। अब इस वाली लाइन को ढंग से समझना है, ठीक है ना। आज सबसे पहले इस वाली लाइन को समझो कि जब एक रिवोल्यूशन होता है, जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, तो उस केस में जो एंगल बनता है सेंटर में बनता है 360 डिग्री, ठीक है ना। और जब 2 रिवोल्यूशन होंगे तो एंगल हो जाएगा 2 इंटू 360, 3 रिवोल्यूशन होंगे तो एंगल हो जाएगा 3 इंटू 360। अगर 360 रिवोल्यूशन होंगे तो एंगल हो जाएगा 360 इंटू 360। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है ना कि आ व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन अ मिनट, 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कर रहा है एक व्हील, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 मिनट में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 360 इंटू 360। समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को लिखूंगा कि व्हील मेक एंगल इन अ मिनट, 1 मिनट में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका, वो बन रहा है 360 इंटू 360 डिग्री। इतना एंगल बन रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसमें आगे एक स्टेप और ऐड करना है, व्हील मेक एंगल इन 1 मिनट, 1 मिनट में एंगल बन रहा है रेडियन में कितना बनेगा। तो आपने क्या करना है 360 इंटू 360 इंटू पाई बाय 180 कर देना है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। जब 1 मिनट में इतना रेडियन एंगल बन रहा है तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना रेडियन एंगल बनेगा। हाउ मैनी रेडियंस एंगल, कितना रेडियंस एंगल बनेगा 1 सेकेंड में। तो आपने क्या करना है, आपने अगर एंगल फाइंड करना है 1 सेकेंड का तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने क्या करना है 360 इंटू 360 इंटू पाई बाय 180, इस पूरे को डिवाइड होगे 60 से। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 12 पाई। ये कितना आ जाएगा आपका 12 पाई रेडियन, मतलब इतना रेडियन एंगल बन रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। और ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा, जब भी मिनट से हम सेकंड में जाते हैं तो हमें 60 से डिवाइड देना होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पर देखिए, फाइंड द एंगल इन रेडियंस, आपको एंगल फाइंड करना है। और यहाँ पर क्या लिखा गया आगे कि थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। फर्स्ट पार्ट में ये है और सेकंड पार्ट में ये है। देखो पहले क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ पर एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है, और जब पेंडुलम मूव करता है ना, इस तरह से मूव करता है, आपको बताइए, तो वो बनाता है एक सेक्टर। वो क्या बनाएगा, सेक्टर बनाएगा। और जब पेंडुलम मूव कर रहा है, सेक्टर बन रहा है, तो उसमें ये क्या होता है, ये रेडियस होता है, ये आर है, इसको हम रेडियस बोलेंगे, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ एल बोलेंगे। ये आर्क लेंथ क्या करता है, सेंटर में एंगल बनाता है थीटा। यानी पेंडुलम जब मूव कर रहा है तो ये क्या है, आर्क लेंथ, ये रेडियस, और ये सेंटर में एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्योंकि जब पेंडुलम मूव करता है तो एक सेक्टर फॉर्म बनता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ये थीटा आपको फाइंड करना है रेडियन में। और थीटा को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, मैंने स्टार्टिंग बताया था, वो होता है एल बाई आर। और क्वेश्चन में एल कितना दे रखा है, आर्क लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, एल है आपके पास 10 सेंटीमीटर फर्स्ट वाले पार्ट में। और लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है ना, ये रेडियस बनेगा। और लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना है, 75 सेंटीमीटर। आर कितना है, 75 सेंटीमीटर। अब आप थीटा निकाल सकते हो बड़े आसानी से, एल बाई आर फॉर्मूला होता है, और 10 बाई 75, इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 से 2 टाइम जाएगा, 5 से 15 टाइम, तो ये आ जाएगा 2 बाई 15 रेडियन। क्योंकि इस फॉर्मूले से जो भी आपका एंगल निकल रहा है ना,
वो रेडियन में ही आता है, ठीक है, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था। उसी तरह सेकंड पार्ट भी है, इसमें 15 सेंटीमीटर एल आपको दे रखा है, आर्क लेंथ 15 सेंटीमीटर, थीटा फाइंड करना है, तो एल बाय आर, एल कितना है 15, आर कितना है 75, ये आ जाएगा 1/5 रेडियन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। यहाँ पर आपको रेडियस फाइंड करना है। क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंटर एंगल ऑफ 45 डिग्री मेक्स एन आर्क लेंथ इज 187 डिग्री। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, एंगल गिवन है, थीटा गिवन है, वो है 45 डिग्री। अब डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें π/180 की इंटू हम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका π/4, और आर्क लेंथ एल आपको दे रखा है 187 सेंटीमीटर। आपको रेडियस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला तो एक ही है ना, फॉर्मूला क्या है भाई, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ये फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। अब आर का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, एल बाय थीटा। एल क्या दे रखा है आपको 187, यहाँ पर 187 आ जाएगा, और थीटा की जगह π/4 आ जाएगा, π/4। पाई की वैल्यू 22/7 आपको पुट करनी है, 4 ऊपर जाएगा, 187 इंटू 4, और पाई की वैल्यू 22/7, और 7 भी ऊपर जाएगा, तो 187 इंटू 4 इंटू 7/22, या 11 से 2 टाइम जाएगा, और 11 से ये कैंसिल होगा, 11 या 11 17 टाइम, और 2 से 4 2 टाइम, 2 इंटू 7 14, और 14 इंटू 7 7 4 या 28, कैरी 2 98 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 14, तो ये मिलेगा आपको 238 डिग्री आपका, सॉरी 238 सेंटीमीटर आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपका रेडियस आ गया दोस्तों। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन क्या फाइंड करना है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल 45 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पर आपको आर्क लेंथ फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब एल आपको फाइंड करना है। एल का फॉर्मूला बनेगा थीटा इंटू आर, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन में थीटा गिवन है, आर गिवन है। आर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर बाई 2 यानी 10 सेंटीमीटर, और थीटा आपको डिग्री में दे रखा है। देखो इस फॉर्मूले का जब भी हम यूज़ करते हैं तो थीटा हमेशा रेडियन में होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो थीटा है 45, इसमें हम π/180 की इंटू करेंगे, और यहाँ पर मिलेगा आपको π/4, तो सीधा आपने यहाँ पुट करना है, थीटा की जगह π/4, और रेडियस है 10, 2 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम, तो आंसर मिलेगा आपका 5π/2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में 11 में लिखा है कि एन इंजन इज ट्रैवलिंग अलोंग अ सर्कुलर रेलवे ट्रैक ऑफ रेडियस 1500 मीटर्स with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एंगल इन डिग्रीज टर्न बाय इंजन इन 10 सेकेंड। यहाँ पर एक इंजन है जो एक सर्कुलर रेलवे ट्रैक में ट्रैवल कर रहा है, और उस सर्कुलर रेलवे ट्रैक का जो रेडियस है ना वो है 15 मीटर्स। ये आगे एक सर्कुलर रेलवे ट्रैक, उसका रेडियस ये आर है, और वो आर आपको दे रखा है 1500 मीटर्स। अब यहाँ पर इसमें ना इंजन इस तरह से आपका मूव कर रहा है, ठीक है, आप इमेजिन कर पा रहे हैं। और यहाँ पर इंजन जब मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में, तो उसका स्पीड दे रखा है आपको। स्पीड ऑफ इंजन गिवन है, स्पीड ऑफ इंजन वो आपको गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि वो 1 आवर में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस
कवर इन 1 आवर। 1 आवर में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिसको मैं मीटर में चेंज कर सकता हूँ। 60,000 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। अब इसी 1 आवर को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। डिस्टेंस कवर इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा? 60,000 डिवाइड बाय 3600 मीटर। और 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा? 60,000 बाय 3600 इंटू 10। अब मैंने ये दो स्टेप्स क्यों करे? क्योंकि जब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है उसको देखिए। यहाँ पर आपको एंगल फाइंड करना है, वो भी डिग्री में, और टर्न बाय द इंजन इन 10 सेकेंड। जब इस रेलवे ट्रैक में इंजन 10 सेकेंड मूव कर रहा है, 10 सेकेंड ट्रेवल कर रहा है, तो वो कितना एंगल सेंटर में क्रिएट कर रहा है, उस एंगल को आपको फाइंड करना है। मान लेते हैं कि इंजन यहाँ पर है, ठीक है ना, और 10 सेकेंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। मान लेते हैं 10 सेकेंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया वो, और ये डिस्टेंस है आपका L। ये डिस्टेंस क्या है? L है, और एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा। तो ये थीटा आपको फाइंड करना है, वो भी डिग्री में। तो थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला तो आपको बताइए, वो होता है आपका L/R। लेकिन जो भी यहाँ पर मिलेगा वो रेडियन में आएगा। तो अगर मुझे थीटा फाइंड करना है तो मुझे R पता होना चाहिए। R कितना है? 1500। और L कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 10 सेकेंड में कवर करने का डिस्टेंस, मतलब 10 सेकेंड का डिस्टेंस है ये। और 10 सेकेंड का डिस्टेंस मैंने यहाँ इसलिए कैलकुलेट किया है, ये आ चुका है, ये आपका L है। समझ में आ गया? इसलिए मैंने 10 सेकेंड का डिस्टेंस निकाला है कि इंजन 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इस रेलवे ट्रैक में, और उस डिस्टेंस को मैं क्या माना है? L मान लिया है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये जाएगा आपका 6 टाइम, ऊपर 100 आ जाएगा, और ये जाएगा आपका 3 टाइम, यहाँ पर आ जाएगा 5, और 500/3 सेंटीमीटर, मीटर इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है। L आपको इतना दे रखा है, तो सीधा आप यहाँ पुट कर दो 500/3। अब इस 3 की इंटू इससे हो जाएगी 500/1500 इंटू 3, ये जाएगा आपका 3 टाइम, तो ये आएगा 1/9 रेडियन। थीटा आपका रेडियन में आ चुका है। अब इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो थीटा को अगर डिग्री में निकालना है तो 1/9 इंटू 5/180 के इंटू 180/5 के इंटू करेंगे, और 9 से जाएगा ये आपका 20 टाइम, और आंसर मिलेगा आपका 20/5 डिग्री। ये आपको बुक में आंसर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इस क्वेश्चन में पहले आप डायग्राम को समझो, ठीक है ना, डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो साथ साथ डायग्राम भी बनाऊंगा। देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है कि इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स subtends angle of 65 degree and 110 degree at their respective centers। देखो, दो सर्कल्स है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। इस सर्कल में ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, और ये है आर्क लेंथ कितना, इसको मैं L1 मानूंगा, ये भी आपका R1 रेडियस, और ये आर्क लेंथ यहाँ भी है, ये इसको मैं L2 मान लेता हूँ, और यहाँ पर रेडियस ये R2 है, ठीक है। अब L1 जो है वो सेंटर में एंगल बना रहा है, वो एंगल है θ1। L2 सेंटर में एंगल बना रहा है, वो एंगल है θ2। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? दोनों आर्क के द्वारा जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो 65 डिग्री और 110 डिग्री बन रहा है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है θ1 65 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, तो हम इसमें π/180 की इंटू करेंगे। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख दो 65 π/180, ये आपका रेडियन आ गया। θ2 भी हमें गिवन है 110 डिग्री, 110 डिग्री, और इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो 110 में हम π/180 के इंटू करेंगे, तो ये आपका रेडियन में आ चुका है θ2, ठीक है। ये दो एंगल्स हमें गिवन है दोनों आर्क के द्वारा, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है रेशो ऑफ देयर रेडियाई। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, गिवन क्या है? L1 L2 के बराबर है,
क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो लिखा है कि आर्क ऑफ सेम लेंथ, लिखा है ना सेम लेंथ, इसका मतलब क्या है L1 इक्वल टू L2। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग L1 का फॉर्मूला बनेगा θ1 इंटू R1 और L2 का फॉर्मूला बनेगा θ2 इंटू R2, क्योंकि L का फॉर्मूला क्या होता है थीटा इंटू R। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम्स L1 का फॉर्मूला ये है, L2 का फॉर्मूला ये है। हमें R1 बाय R2 पहले हम फाइंड करेंगे, वो आएगा θ2 बाय θ1। θ2 है 110 पाई बाय 180 और θ2 ये आ गया और θ1 है 65 पाई बाय 180, पाई बाय 180 कैंसिल और ये जाएगा आपका 13 टाइम, पाई से ये जाएगा आपका 22 टाइम। तो R1 रेशो R2 जो आएगा ना वो आएगा आपका 22 रेशो 30, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पर लार्ज हैंड का मतलब ये होता है मिनट हैंड की बात हो रही है। क्लॉक में जो मिनट हैंड है उसकी बात हो रही है। क्लॉक में मिनट हैंड की जो लेंथ दे रखी है वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस डज इस एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। एक्सट्रीमिटी का मतलब ये है इस लार्ज हैंड का टिप, ये टिप की बात हो रही है। ये टिप 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस मूव करेगी, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। हाउ मच डिस्टेंस 20 मिनट्स में ये टिप यहाँ पहुँच जाएगी, तो इतना डिस्टेंस ये कवर कर रही है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे L से, यानी L फाइंड करना है। L का फॉर्मूला होता है थीटा इंटू R और R आपको दे रखा है 21। आपको पहले थीटा फाइंड करना है, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनता है क्लॉक में मिनट हैंड के द्वारा, ये आप हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो मिनट हैंड ने कितना टाइम लिया 20 मिनट्स, तो कितना एंगल बनेगा, थीटा को निकालना है तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 20 और ये आएगा 120 डिग्री। इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, पाई बाय 180 करेंगे तो ये आएगा आपका 6 2 जा और 6 3 जा 2 पाई बाय 3। ठीक है ना, 2 पाई बाय 3, क्लियर इतना। अब यहाँ पर थीटा जब पुट करोगे तो 2 पाई बाय 3 आएगा और रेडियस कितना है 21। 2 बाई 3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21 और 3 से 21 कैंसिल हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा। मतलब इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है 20 मिनट में, 44 सेंटीमीटर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको। यहाँ पर आपको एंगल फाइंड करना है। पेंडुलम स्विंग कर रहा है, पेंडुलम आपको बताया था मैंने। पेंडुलम का लेंथ आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ आपको दे रखा है यहाँ पर 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट में 16 सेंटीमीटर, थर्ड पार्ट में 26 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में जब डायग्राम को आप ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा। ये है पेंडुलम, इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर और ये इस तरह से मूव कर रहा है। जब पेंडुलम मूव करता है तो एक सेक्टर बनता है, उस सेक्टर में ये रेडियस होता है R, ये R और ये आर्क लेंथ होता है L और यहाँ पर थीटा बनता है एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये थीटा आपको फाइंड करना है और ये क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया था आपको। यहाँ पर थीटा आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो L है वो है 10। थीटा फॉर्मूला क्या है L बाई R। तो फर्स्ट पार्ट में L कितना है 10 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है, ये रेडियस होगा 50, ये 50, ये 50। ठीक है ना, रेडियस 50 आ गया और ये आ जाएगा आपका 1/5। तो थीटा आ चुका है आपका 1/5 रेडियन। लेकिन इस क्वेश्चन में जो एंगल फाइंड करना है वो डिग्री में फाइंड करना है, याद रखना, डिग्री में। तो अब आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसमें आप देखो यहाँ पर, तो थीटा इक्वल टू 1/5, इसमें हम 180/पाई के इंटू करेंगे। 1/5 इंटू 180, पाई की वैल्यू 22/7, 1/5 इंटू 180/22, ऊपर 7 जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो सकता है 90 टाइम और 9 7 63,
एक मिनट, 11 टाइम, और 5 से जाएगा आपका 90, 5 से 90 जाएगा आपका 18 टाइम, ठीक है ना, ये आ जाएगा 18 टाइम, और 18 7 जो होता है 126 बाई 11। अब जब भी डिग्री आपका इन प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपको मिनट और सेकंड में भी आपको उसको सॉल्व करना है। तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सॉल्व करने का, कि अब आप यहाँ पर डिवाइड दोगे 126 को 11 से, 11 बन जा 11 और 11 बन जा 11, यहाँ 5 आ गया, तो यहाँ पर 11 डिग्री आ चुका है। 5 बाई 11 इंटू 60 करोगे मिनट आ जाएगा, और ये आपका 300, 11 डिग्री 300 बाई 11 मिनट। अब इसको फिर डिवाइड देना है, 311 2 जा 22 और 11 7 जा 27 आ जाएगा, 77, और यहाँ पर 3 आ गया, तो 11 डिग्री 27 मिनट, और यहाँ पर 3 बाई 11 इंटू 60, 6 3 जा 180, और 180 को 11 से डिवाइड हो गए, 11 जा 11 70 और 16, तो मतलब यहाँ पर 11 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकंड, ये आपका आंसर होगा। अब इस स्टेप को मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मैंने फटाफट आपको बता दिया सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जितने भी आपको एंगल निकालना है वो डिग्री में फाइंड करना है, तो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आप आसानी से कर लोगे, ठीक है, अपने आप ट्राई करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 तो अपना आप करना है। देखो इस क्वेश्चन में आपको लेंथ फाइंड करना है, मतलब आपको एल फाइंड करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क लेंथ आपको फाइंड करना है, रेडियस आपको दे रखा है, एंगल आपको डिग्री में दे रखा है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, और एल इक्वल टू थीटा इंटू आर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप यहाँ पर आसानी से एल को फाइंड कर सकते हो। लेकिन फर्क क्या है कि इस बार पाई की वैल्यू भी आपको पुट करनी है। बस जब थीटा फाइंड करोगे ना, थीटा कितना आएगा भाई, 126 में हम पाई बाय 180 की इंटू करेंगे, बड़े रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो पाई का वैल्यू भी पुट करना है। बस पाई की कैलकुलेशन भी अब यहाँ पर यूज होगी और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये तो अपना आप ही करना है भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर एंगल फाइंड करना है रेडियन में बिटवीन द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30 AM। अब इस कंसेप्ट को समझो। सबसे पहले अगर क्लॉक में 3 बज रहे हैं तो किस टाइप का आपको डायग्राम नजर आता है क्लॉक में, या किस तरह से आप ऑब्जर्व करते हो जब 3 बजते हैं, जब 3 o'clock का टाइमिंग होता है, 3 AM का टाइमिंग होता है, तो आप कैसे ऑब्जर्व करोगे। देखो यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 3, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है, ठीक है। यह है मिनट हैंड, ये 12 में है, और ये आर हैंड, ये 3 में है। अगर आर छोटी वाली सुई 3 में है, बड़ी सुई बड़ी है जो वो हैंड होती है वो 12 में है, तो आपको पता है कि 90 डिग्री एंगल बनता है ना। अब जब ये मिनट हैंड मूव करते करते 12 से 6 में आ गई, यहाँ पहुँच गई, तो ये जो है ना ये भी हल्का सा नीचे आ जाएगी, हल्का सा नीचे आ जाएगी ना। ये आर वाली हैंड है वो हल्का सा नीचे आएगी, तब 90 डिग्री थोड़ी ना बनेगा यहाँ पर। तब कौन क्या एंगल बनेगा वो आपको बताना है। आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में थीटा एंगल क्या बनेगा वो आपको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला ये है, अगर थीटा आपको फाइंड करना है वो डिग्री में, तो 30h माइनस 5.5 मिनट m, बस ये फॉर्मूला है। मॉड में लिखना है, मॉड में इसलिए लिखना है क्योंकि अगर नेगेटिव आ रहा है किसी केस में कैलकुलेशन में तो उसको प्लस कर देना है। तो 30h का मतलब, h मतलब ये कितने आवर से, 3 आवर से, और 5.5 मिनट कितने हैं 30, ये आ गया 90, ये आएगा 165, ये आएगा सॉल्व करने पर माइनस का 75, ये आएगा प्लस का 75, क्योंकि मॉड है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आ गया 75 डिग्री, ठीक है। अब एंगल निकालना है आपको रेडियन में, तो 75 में आप पाई बाय 180 की इंटू करके 15 से 5 टाइम, 15 से 12 टाइम, 5 पाई बाय 12 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17, 18 ये जो क्वेश्चन है इस वाले इन क्वेश्चन को ढंग से समझना। यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है सर्कुलर मेजर को। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द सर्कुलर मेजर्स। अब सर्कुलर मेजर्स का मतलब क्या होता है, रेडियन मेजर।
याद रखना। सर्कुलर मेजर मतलब रेडियन मेजर। आपको रेडियन मेजर में दो एंगल्स आपको दे रखे ट्राइंगल के, 1/2 और 1/3। अब डिग्री में एंगल्स गिवन नहीं है, आपको रेडियन में एंगल गिवन है। ये एक ट्राइंगल है, इसके दो एंगल्स आपको दे रखे। तीसरे एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। दो एंगल्स, एक 1/2 एक 1/3। तो थर्ड एंगल आपको फाइंड करना है, वो भी डिग्री में फाइंड करना है। तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। तो अब रेडियन में ही रीड करना है ना आपके को, ये भी रेडियन में, ये भी रेडियन, थीटा भी रेडियन में। हमने लेट किया कि जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल वो क्या है आपका, थीटा है, लेकिन वो रेडियन में, याद रखना। ठीक है। और जैसे आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो डिग्री में होता है। अगर रेडियन में देखेंगे तो किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम पाई होता है रेडियन में। ये पाई और 180 एक ही है। अगर 180 को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसमें पाई बाय 180 की इंटू कर दो, तो कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। यानी 180 का रेडियन मेजर क्या है, पाई है। तो यहाँ पर तीनों एंगल का जो सम आएगा रेडियन में, वो क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस थीटा, वो पाई आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1/2 1/3, यह आ रहा है 3 + 2 5, 5/6 प्लस थीटा, और पाई की वैल्यू 22/7। थीटा इक्वल टू आ रहा है आपका 22/7 माइनस 5/6, और थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 7 42, ये आएगा 132 माइनस 35, ये आएगा आपका 97/42। ये तो रेडियन में आपका थीटा आ गया। अब आपको डिग्री में निकालना है, तो आप इसमें क्या करने वाले हो, 97/42 में आप इंटू करोगे 180/पाई की। ठीक है, 180/पाई की आपने इंटू कर लिया। ठीक है ना। जिसको और आपने सिंप्लीफाई करना है ना, एक मिनट, मैं इसको आप और आसान कैलकुलेशन में बताता हूँ, इसमें थोड़ा टफ लग सकता है आपको। देखते हैं अगर पाई से पाई कैंसिल हो गया, वैसे होगा नहीं, पाई से पाई कैंसिल, छोड़ो, इतना ही देखो। अब 180/पाई की आप इंटू करोगे, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करना, इसको सॉल्व करना, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया। अब 18 क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर भी आपको गिवन क्या है, देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज π/5 इन रेडियन। आपको रेडियन में दो एंगल का डिफरेंस दे रखा है और आपको एंगल फाइंड करना है डिग्रीज में। यहाँ पर जो डिफरेंस गिवन है वो रेडियन में गिवन है। अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल को देखोगे तो ये 90 डिग्री है, तो 90 को रेडियन में बोलते हैं हम π/2, ये π/2 है। और जो दो एंगल्स बचते हैं ना, ये दो एंगल्स, इनका डिफरेंस कितना है, π/5 है। अगर मैं एक एंगल को x मान लेता हूँ तो दूसरा एंगल आपका π/5 प्लस x हो जाएगा। की कंडीशन क्या दे रखी है कि दो एक्यूट एंगल्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, π/5 है। एक x तो दूसरा π/5 प्लस x। राइट एंगल तो एक π/2 होगा, 90 होगा, रेडियन में π/2। और तीनों एंगल का जो सम है, तीनों एंगल्स का जो सम है x प्लस π/5 प्लस x प्लस π/2, ये किसके, पाई के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। 180 का रेडियन मेजर पाई होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीनों एंगल्स को फाइंड करना है डिग्री में, तीनों एंगल्स को फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, पहले मैं x को फाइंड करता हूँ। x और x कितना आ रहा है, 2x। अब इन सबको मान लिया, पाई माइनस π/2 माइनस π/5। इसको जब सॉल्व करोगे ना आप, देखो, तो सबसे पहले इन दो को सॉल्व करो आप। पाई माइनस π/2 को, पाई होता है 180, π/2 होता है 90। 180 से 90 माइनस करो, 90 आएगा, मतलब π/2 आएगा, माइनस π/5। इन दो को सॉल्व करो, ये आ गया। अब इसके साथ इसको सॉल्व करो, 5 1 5, 2 से गया 2 1 2, 5 में 2 गया 3, तो जाएगा आपका 3π/10, और 2 जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू आएगा 3π/20। ये तो x आ गया, मतलब ये एक एंगल आ गया x। और इसको अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/पाई के इंटू कर दो, कैंसल, 20 से जाएगा आपका 9 टाइम, 9 3 8, 27 डिग्री में आ जाएगा। यानी ये एंगल आपका 27 डिग्री आ चुका है। अब इस एंगल की बात करेंगे। देखो, दूसरा एंगल क्या है, सेकंड एंगल, π/5 प्लस x, x कितना आया था,
3π/20, यहाँ पर आ जाएगा 4π और 3π, 7π/20 आ जाएगा। अब इसका अगर डिग्री मेजर निकालना है तो 180/π की इंटू पाई से पाई, ये आ गया 9 टाइम, 9 7 63, ये दूसरा आ गया डिग्री मेजर, ये आपका 63 आ गया। अब π/2 ये तीसरा कितना है, 90 होगा, 90 डिग्री है, ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। समझ में आ गया? तीनों एंगल्स को हमने यहाँ पर डिग्री में फाइंड कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 19, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और वो एपी में है। जब भी एंगल ऑफ ट्राइंगल्स एपी में होंगे तो उन एंगल्स को लिखना है a माइनस डी, ए और a प्लस डी। उन एंगल्स को ये लिखना है a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है ना। वो ट्राइंगल के जो एंगल्स होंगे वो ये एंगल्स होंगे और इन तीनों एंगल का जो सम होगा, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये सब डिग्री में याद रखना, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है और ये भी डिग्री में है। और d से d कैंसिल तो 3a इक्वल टू 180 और a आपका 60 आ जाएगा। ना क्लियर बच्चों? 3 एंगल्स हमेशा आपने ये लेने हैं, a d आपको बताइए क्या होता है, उनका सम 180 आएगा और a आपका 60 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला देखो, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, a प्लस डी है। a प्लस डी जो है वो ट्वाइस है लीस्ट का, लीस्ट यही होगा a माइनस डी। इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 2a माइनस 2d और इसको इधर 2a से a कैंसिल तो a इक्वल टू 3d आ जाएगा और a कितना है, 60 है, यहाँ 60 पुट करो तो d इक्वल टू आपका 20 आ जाएगा, ठीक है ना। a भी कंफर्म, d भी कंफर्म, कितना क्लियर। अब आपको तीनों एंगल्स निकालने हैं, फाइंड ऑल द एंगल्स, लेकिन सर्कुलर मेजर में। मैंने आपको बताया था सर्कुलर मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर में तीनों एंगल्स को निकालना है। तो पहला एंगल अगर आपका ये है, फर्स्ट एंगल क्या था, a माइनस डी डिग्री, a माइनस डी डिग्री पहला एंगल। तो a कितना आया था 60, d कितना है 20, तो ये आ गया आपका 40 डिग्री। लेकिन ये डिग्री में है ना, इसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो π/180 के इंटू करेंगे 2 से और 2 से 9 और ये आएगा 2π/9। सेकेंड एंगल जो आएगा a आ गया, a आपका 60 आया था, इसको आप 60 में π/180 कर दो तो ये आपका π/3 आ जाएगा। और एंगल जो तीसरा जो एंगल है वो है a प्लस डी। a आपका 60 आया था, d आपका 20 आया था, 80 आ गया और 80 में π/180 की इंटू करेंगे तो आपको ये आ जाएगा 4π/9, ठीक है ना, 4π/9। तो ये तीनों एंगल्स को हमने सर्कुलर मेजर मतलब डिग्री मेजर में फाइंड कर दिया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 में, लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अपने आप करना है। डायग्राम में आपको समझा रहा हूँ, डायग्राम में समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो यहाँ पर ना आपको एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर निकालना है। Subtend an angle 32 minutes at the eye of the observer. The distance of the sun 91 into 10 की पावर 6 किलोमीटर और पाई की वैल्यू ये है। देखो डायग्राम समझाता हूँ, ऑब्जर्वर की आई है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये डिस्टेंस ये गिवन है ना, ये डिस्टेंस ये है 91 into 10 की पावर 6, तो मतलब ये एक तरह का सेक्टर फॉर्म बन जाएगा। और थीटा आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर थीटा दे रखा है आपको 32 मिनट, 32 मिनट। इसमें अगर डिवाइड बाय 60 करोगे तो डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें इंटू π/180 करोगे तो आपका रेडियन में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो थीटा निकल गया, रेडियस पता है आपको, ये डायमीटर निकालना है, एल निकालना है। एल का फॉर्मूला क्या है भाई, एल का फॉर्मूला आएगा थीटा इंटू आर, और थीटा ये पुट करना है पूरा, आर ये पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा।